नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि लिमिट टॉपिक में आपको कुछ लेक्चर्स दिए हुए हैं, उसमें बेसिक कंसेप्ट का डिस्कशन किए हुए हैं। उसमें हम बताए हुए हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या होता है। ग्राफिकली हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं, एनालिटिकली समझाने का प्रयास किए हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को बहुत बेहतर तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उसको सॉल्व करने के पहले, उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पहले कुछ लिमिट सॉल्व करने आने चाहिए, कुछ लिमिट पे बेस्ड फार्मूले आपको आने चाहिए। फार्मूला जब आपको आएगा, लिमिट सॉल्व करना आप जानेंगे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे बहुत अच्छा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए पहले हम आपको लिमिट सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिएगा, लिमिट में एक टर्म बहुत ही कॉमन टर्म होता है जिसको हम लोग इनडिटर्मिनेट टर्म कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट टर्म कहते हैं। इनडिटर्मिनेट टर्म और इसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये दोनों दो तरह की बातें हैं, लेकिन बहुत ही एक दूसरे से नज़दीक हैं, एक दूसरे से एकदम बढ़िया से ही रिलेटेड है, टर्म और फॉर्म। हमको लिमिट में बताया गया है कि इनडिटर्मिनेट टर्म 7 होते हैं। इनडिटर्मिनेट टर्म कितने होते हैं? 7 होते हैं। आइए पहले हम उसको देख लेते हैं कि इनडिटर्मिनेट टर्म्स कौन कौन से होते हैं। देखिएगा 7 में कौन कौन है, आप देखेंगे बहुत अच्छा तरीका से। देखिएगा 0/0, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इंटू 0, 1 पावर इन्फिनाइट, 0 पावर 0 और इन्फिनाइट पावर 0। ये जो 7 आपको टर्म्स दिख रहे हैं, इन्हीं टर्म्स को हम लोग इनडिटर्मिनेट टर्म्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट टर्म्स कहते हैं। ऐसे टर्म्स आप याद कर लेंगे, 0/0, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इंटू 0, 1 पावर इन्फिनाइट, 0 पावर 0, इन्फिनाइट पावर 0। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट टर्म्स। अब देखिएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है। कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट देता हो, कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट देता हो, तो उसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म में समझते हैं। उसका फॉर्म जो हम समझते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का फॉर्म समझते हैं। बात समझ रहे हैं? उसको हम कहेंगे कि यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। जैसे हम एक ठो एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। यहाँ कह दिए कि लिमिट x टेंस टू 0, x² डिवाइडेड बाई x। देखिएगा बढ़िया से, लिमिट x टेंस टू 0, x² बाई x। x जब हम 0 के जगह पर पुट करते हैं तो न्यूमरेटर में आपको 0 दिखेगा और डिनोमिनेटर में भी 0 दिखेगा। का मतलब जब हम x 0 पुट करेंगे तो इसका फॉर्म जो होगा वो 0/0 होगा। इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म का लिमिट है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि हम दूसरा एग्जाम्पल इस ढंग का ले लिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट और क्या, ऊपर x² और नीचे फिर हम x ले लिए, या इसी में हम कह दें ऊपर x और नीचे x² मीन्स न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर x²। अब देखिएगा, हम x यहाँ इन्फिनाइट पुट कर दें, इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट इन्फिनाइट होता है। यहाँ इन्फिनाइट और डिनोमिनेटर में इन्फिनाइट, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, यहाँ भी इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट मिलेगा। का मतलब क्या कि जब आपको इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट मिल रहा है तो इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट के फॉर्म में यह है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह भी जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, जो लिमिट दिख रहा है, यह इन्फिनाइट फॉर्म का है। तो जब भी लिमिट इन्फिनाइट फॉर्म का होता है
लिमिट हम लोग हर केस में सॉल्व करते हैं, लेकिन जब इनडिटरमिनेट फॉर्म में होता है तो हम उसके लिए कुछ कंसेप्ट यूज करते हैं, और जो उसमें फैक्टर इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा होता है उसको हम कैंसिल आउट करते हैं। जो उसमें फैक्टर इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा होता है उसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, और उसके बाद जब वो कैंसिल आउट हो जाता है तो वह डिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है, और जब डिटरमिनेट फॉर्म बन जाता उस वक्त हम x टेंस टू जो कुछ भी दिया रहता है डायरेक्ट पुट करते हैं, और जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम लोग आंसर बोल देते हैं। बात आप समझ रहे हैं? अगर क्वेश्चन आपको डिटरमिनेट फॉर्म में ही दे दिया जाए तो वहाँ लिमिट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट x टेंस टू जो कुछ भी दिया हो उसको आप पुट कर देंगे, और जो रिजल्ट मिलेगा उसको आप आंसर बोल देंगे। देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ x प्लस 2 दे दिया। देखिए तो लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2, अब यहाँ x 2 रखने से हमको ना 0/0 मिल रहा है, ना इन्फिनाइट मिल रहा है, ना इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट मिल रहा है, ना इन्फिनाइट इंटू 0 मिल रहा है। मीन्स इन सातों में से कोई फॉर्म हमको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि यह जो क्वेश्चन दिया गया, यह जो लिमिट दिया गया, यह डिटरमिनेट फॉर्म का है। मतलब हम डायरेक्ट इसको पुट करेंगे, किसको? जो टेंस टू हो रहा है x टेंस टू 2 है तो 2x के जगह पर पुट करेंगे, और 2 + 2 4 लिख देंगे। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। मतलब डिटरमिनेट फॉर्म में लिमिट हो डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट करेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म में लिमिट हो हम पहले सॉल्व करके इनडिटरमिनेट फॉर्म करने के लिए जो उसमें फैक्टर्स शामिल होगा उस फैक्टर को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद जब डिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा तब उसमें हम लोग वैल्यू को डायरेक्ट पुट करेंगे। बात आप समझ रहे हैं? अब देखिएगा, तो इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बुक में, उसको ध्यान में रखना है। सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे उसको ध्यान में रखना है। तो आइए हम एक एक करके चीज़ों को सीखते हैं। देखिएगा, जैसे अगर कोई आपको कह दिया कि लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 का वैल्यू कितना होगा, आप x 2 पुट करेंगे, कहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दिख रहा है, मतलब हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे और आंसर पा लेंगे। तो 2 - 2 x की जगह पर 2 - 2 = 0, और 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, अगर कोई कह दिया कि लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पे x² + 4x - 2 डिवाइडेड बाई x² - 2 ऐसे कुछ दे दिया। आप x डायरेक्ट पुट करेंगे तो x यहाँ पुट करेंगे 2 बन जाएगा कितना? 2² बन जाएगा 4, और e हो जाएगा कितना? 4 × 2 = 8 - 2 डिवाइडेड बाई कितना? 2² 4 - 2 = कितना? a हो जाएगा आपका 12 - 2 10, और डिनोमिनेटर में दिस = 5। देखिएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं रहा, इसलिए हम क्या किए? डायरेक्ट वैल्यू पुट किए और आंसर पा लिए। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म में रहेगा तो हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या करते हैं? जो फैक्टर इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा होता है उसको हम कैंसिल आउट करते हैं, और आफ्टर दैट हम लिमिट को पुट करते हैं। लिमिट पुट करने का मतलब जो टेंस टू दिया रहता है उस वैल्यू को पुट करते हैं, आंसर पा लेते हैं। आइए उस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जैसे अगर कोई कह दे कि लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ दे दिया x² - 1 डिवाइडेड बाई x - 1। बढ़िया से देखिए बोर्ड पे, आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 ऊपर 0 मतलब न्यूमरेटर 0, फिर नीचे पुट करेंगे फिर नीचे भी 0 मतलब डिनोमिनेटर 0।
0/0 फॉर्म आ रहा है, मतलब कि यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो पहले हम देखेंगे कि वैसा फैक्टर को कैंसिल आउट कर दें जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म देता है। तो कैसे कैंसिल आउट करेंगे, आप सॉल्व करना जानते हैं। जो ऊपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे तो x² - 1² x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में x - 1, यही फैक्टर है जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा था। इसको हम कैंसिल आउट कर लिए, बचा कितना, लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1, अब x की जगह पर 1 पुट किए, 1 + 1 मिल गया कितना, 2। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखिएगा, फिर आप देखेंगे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ x⁻n माइनस a⁻n डिवाइडेड बाई x माइनस a। आप देख रहे हैं, देखिएगा x की जगह पर हम a पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में a⁻n माइनस a⁻n 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x की जगह पर a पुट करेंगे a माइनस a 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0 मीन्स 0/0 फॉर्म। लिमिट यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब वैसे फैक्टर्स को कैंसिल आउट करना पड़ेगा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा होगा। तो हम उस काम को करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात और, उस काम को करने से पहले आपको बता दूं, इसके लिए आपको एक फार्मूला दिया जाता है। अभी आप फार्मूला सीख लीजिए, बाद में हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसके फार्मूला को डिराइव करके आपको बताएंगे, उस फॉर्म को कैंसिल आउट करके बताएंगे कि कैसे कैंसिल आउट हो जाता है इसका फैक्टर और फार्मूला कैसे मिल जाता है। अभी आप फार्मूला देखिए और फार्मूला पे धड़ाधड़ क्वेश्चन को बनाइए। देखिएगा, जैसे लिमिट x टेंस टू a x⁻n माइनस a⁻n डिवाइडेड बाई x माइनस a। देखिएगा x⁻n पावर दोनों में सेम है और बेस यहाँ पर x है, यहाँ पर a है, वही चीज़ नीचे होना चाहिए। अगर इस ढंग का कंसेप्ट है तो इसके लिए फार्मूला दिया जाता है, इस n को बाहर उतारते हैं और a को साथ में लिखते हैं n इंटू a और पावर n माइनस, देखिएगा बढ़िया से, पावर n माइनस 1 कर लेते, मतलब इतना के जगह पर यह फार्मूला हो जाता है क्या, n इंटू a के पावर n माइनस 1, n इंटू a के पावर n माइनस 1। बात समझ रहे हैं क्या, लिमिट x टेंस टू a x⁻n माइनस a⁻n डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल टू n इंटू a के पावर n माइनस 1। फार्मूला याद रखेंगे। अब इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आप खटाक खटाक करेंगे। देखिए, जैसे लिमिट कह दिया गया x टेंस टू, मान लीजिए कि यहाँ 2 है और यहाँ x² - 4 दे दिया डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इस कंसेप्ट पे आएंगे। देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 2 x² माइनस, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x माइनस 2। अब 2 पुट करेंगे तो फिर वही कंसेप्ट मिलेगा 0/0। हम क्या करेंगे, इसके लिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। फार्मूला क्या, इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, फिर इस 2 को इनटू में करते हैं और पावर पे क्या होगा, 2 - 1 मीन्स क्या, 2 इंटू 2 के पावर 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, दिस मीन्स 4। यानी इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, इसका सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, आंसर में 4 मिला। बात आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे देखिए, इस तरह के और क्वेश्चंस देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कह दिया कि लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पे आपसे कह दिया जाए 1 प्लस, देखेंगे, अब छोड़िए इसको, लिमिट x टेंस टू 0 कर लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ 1 प्लस x के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x दे दिया, इस ढंग से दे दिया। देखिए क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा, क्या कहिएगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ 1 प्लस x के पावर n है माइनस 1, तो 1 के भी पावर हम n कर लेते हैं, 1 पावर समथिंग इक्वल टू 1, तो 1 पावर n कर लिए। और डिनोमिनेटर में देखिए हम क्या बताए थे, यहाँ जितना है उतना नीचे होना चाहिए, यहाँ जितना है माइनस होके यहाँ आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस x में 1 अपने से ऐड कर लेते हैं और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए e जितना है उतना हो गया,
E1 जितना है उतना हो गया, मतलब उस फॉर्म में फिर आ गया। जब उस फॉर्म में आ गया इसका मतलब क्या है कि हम तो अब फार्मूला यूज करेंगे, तो n को बाहर निकालेंगे और 1 के पावर n-1, दिस मीन्स कितना n, और आंसर कितना हो गया n। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? इस तरह के अनेकों क्वेश्चन आपको मिल सकता है और आप इस तरह से कंसेप्ट को बढ़ाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा फिर एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 1 दे दिए और यहाँ पे लिख दिए 1 प्लस x के पावर n, 1 प्लस x के पावर n माइनस 2 पावर n डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ऐसे हम कर दिए x प्लस 1। देखिएगा x प्लस 1 के जगह पर आप क्या करें, एक मिनट रुक जाएं, x प्लस 1 के जगह पर आप x माइनस 1 ले लीजिए, x माइनस 1। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करते हैं, x की जगह पर क्या पुट करते हैं 1 पुट करेंगे तो 2 पावर n और यहाँ भी 2 पावर n 0। नीचे देखिएगा 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 आ रहा है, नीचे तो उस फॉर्म में आ रहा है, तो फिर हम फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन फार्मूला यूज करने के पहले जितना यहाँ बेस है उतना यहाँ होना चाहिए और जितना यहाँ है उतना यहाँ होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा उस फॉर्म में हम कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x के पावर n माइनस 2 पावर n, डिनोमिनेटर में इसमें हम एक ऐड कर लेते हैं और फिर इसमें जब एक घटाएंगे तो एक पहले से था और कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे है कि ना है, उस फॉर्म में हो गया, तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे n इंटू 2 के पावर n माइनस 1। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? बहुत ही ईजी कंसेप्ट। आगे देखिए और क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू a, x के पावर 5 माइनस a पावर 5 डिनोमिनेटर में x पावर 3 माइनस a पावर 3, ऐसा क्वेश्चन दे दिया और इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। निश्चित 0 बाई 0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको आप सॉल्व करके डिटर्मिनेट फॉर्म में लाएंगे। आफ्टर दैट आप x का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर पाएंगे। देखिए करेंगे क्या, हम इस तरह के क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू a, x के पावर 5 माइनस a पावर 5, हम क्या करते हैं उस फॉर्म में ले जाने के लिए यहाँ x माइनस a से डिवाइड कर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर में x क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस a कर लेते हैं, मतलब यहाँ भी x माइनस a, यहाँ भी x माइनस a, कोई अंतर नहीं हुआ, डिवाइड किए हैं। अब देखिए ना, हम यहाँ भी फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ भी फार्मूला, यहाँ फार्मूला यूज करें तो 5 a के पावर 5 माइनस 1 4 और डिनोमिनेटर में 3 a के पावर 3 माइनस 1 2, यानी कितना हो गया यहाँ 5 बाई 3 और e कैंसिल आउट हो करके a स्क्वायर, मतलब आंसर क्या हुआ आप देख रहे हैं 5 बाई 3 इंटू a स्क्वायर, यही आंसर हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप बहुत जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए 0 बाई 0 फॉर्म पे डिस्कस किए। इस तरह से बहुत सारे कंसेप्ट आपको जो 7 इनडिटर्मिनेट टर्म्स दिए थे उन सब पे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, उस सब पे क्वेश्चंस होगा और सभी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको बहुत बारीकी से सीखना है और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारा क्वेश्चन हम सिखाएंगे। लगभग 12 में जितने क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन कर देंगे। मतलब प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं उस सबका डिस्कशन कर देंगे। उसके बाद के लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व कर लेते हैं। बात आप समझ रहे हैं? तो हमको लगता है कि 2-3 और आपको हम जब लेक्चर देंगे पूरा लिमिट
कंप्लीट हो जाएगा और लिमिट में आपका ग्रिप उतना अच्छा हो जाएगा कि आप लिमिट के किसी भी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं आप लोग से विदा ले रहा हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।